सेंटर फ्रेश नाम तो सुना ही होगा। अच्छा, पर क्या कभी सुपर फ्रेश के बारे में सुना है? आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प मामले की बात करेंगे जहां बस एक शब्द की हेरफेर ने एक बहुत बड़ा कानूनी बखेड़ा खड़ा कर दिया। ये कहानी है परफेटी वैन मेले यानी सेंटर फ्रेश बनाने वाली कंपनी और ओम प्रकाश खुशवंत के बीच की, जो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ी है। तो इस पूरे मामले की जड़ में थे ये दो नाम, सेंटर फ्रेश और सुपर फ्रेश। सुनने में पढ़ने में कितने मिलते जुलते हैं, है ना? बस यही बात सेंटर फ्रेश की कंपनी को अदालत तक खींच लाई। उनका सीधा सा आरोप था कि ये ग्राहकों को गुमराह करने की एक सोची समझी कोशिश है। तो अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन रोक तो लगा दी, पर वो ये भी जानना चाहती थी कि ये नकल किस स्तर पर हो रही है। तो जांच के लिए एक लोकल कमिश्नर को भेजा गया और वहां जो कुछ मिला उसने तो जैसे केस का पूरा रुख ही मोड़ दिया। सबूतों का ऐसा अंबार लगा कि ये साफ हो गया कि ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी। अब देखें, यहां कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जिन पर आरोप लगा था, यानी सुपर फ्रेश बनाने वाले, वो लोग नोटिस मिलने के बाद भी कोर्ट में हाजिर ही नहीं हुए। कानून की भाषा में इसे एक्स पार्टे कार्रवाई कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अदालत के सामने सिर्फ एक ही पक्ष की दलीलें थीं, सेंटर फ्रेश की, और जब दूसरा पक्ष है ही नहीं तो उनके सारे सबूत बिना किसी बहस के सच मान लिए गए। तो कमिश्नर को मिला क्या? जरा अंदाजा लगाइए। करीब करीब 2000 नकली लेबल, जो बस छप कर तैयार रखे थे और डिब्बों पर चिपकने का इंतजार कर रहे थे। ये सिर्फ कुछ पैकेट बनाने की बात नहीं थी, ये सबूत था कि एक बड़े पैमाने पर पूरा ऑपरेशन चल रहा था। और बात सिर्फ उन 2000 लेबल्स पर खत्म नहीं हुई। उनके साथ साथ पैकिंग के लिए 70 बड़े बड़े कार्टन, रैपर के 24 विशाल रोल और 4 सील बंद बोरियां भी जब्त की गईं। मतलब ये एक तरह का पूरा फैक्ट्री सेटअप था जिसका एक ही मकसद था, धड़ल्ले से नकली माल बनाना। चलिए, अब आते हैं इस केस के सबसे अहम और दिलचस्प कानूनी पहलू पर। यह लड़ाई सिर्फ सेंटर और सुपर जैसे शब्दों की नहीं थी। असल लड़ाई थी उस पूरे लुक की, उस पैकेजिंग की, जिसे देखते ही हम पहचान जाते हैं कि यह सेंटर फ्रेश है। और यहीं पर कानून ने एक बहुत बड़ी बात कही। कोर्ट ने माना कि सेंटर फ्रेश का वो खास नीला रंग, उसके डिज़ाइन का तरीका, उसका पूरा लेआउट, ये सब मिलकर सिर्फ एक रैपर नहीं बनाते, बल्कि कॉपीराइट एक्ट के तहत ये एक आर्टिस्टिक वर्क यानी कि एक कलाकृति है। जी हाँ, ठीक वैसे ही जैसे कोई पेंटिंग या कोई गाना एक कलाकृति होता है। और ये कोई वकील की दलील नहीं थी, ये खुद दिल्ली हाईकोर्ट के शब्द थे। अदालत ने अपने फैसले में साफ साफ लिखा कि वादी के लेबल की जो रंग योजना है, उसका जो गेटअप और लेआउट है, वो सब मिलकर एक कलाकृति का विषय बनते हैं और इसलिए वो कानून के तहत सुरक्षित हैं। तो अब जब ये तय हो गया कि पैकेजिंग एक कलाकृति है, तो उसकी नकल करना क्या हुआ? सीधा सीधा कॉपीराइट का उल्लंघन। सुपर फ्रेश बनाने वालों ने सेंटर फ्रेश के उस आर्टिस्टिक वर्क की नकल की, उसे अपने रैपर पर हूबहू छाप दिया, और ये सब किया बिना किसी इजाजत के। ये कॉपीराइट एक्ट की धारा 51 का खुला उल्लंघन था। तो अब बारी थी फैसले की। एक तरफ सबूतों का पहाड़ था और दूसरी तरफ बचाव करने वाला कोई था ही नहीं। ऐसे में अदालत के लिए फैसला सुनाना बिल्कुल साफ और सीधा था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये कोई अनजाने में हुई गलती नहीं थी, ये एक जानबूझकर की गई कोशिश थी ताकि सेंटर फ्रेश की सालों से बनी बनाई प्रतिष्ठा और गुडविल का फायदा उठाया जा सके। मकसद बिल्कुल साफ था, ग्राहकों को धोखा देकर अपना माल बेचना। तो अदालत ने प्रतिवादियों को 2 आधारों पर दोषी ठहराया। पहला था ट्रेडमार्क का उल्लंघन, क्योंकि नाम इतना मिलता जुलता था, और दूसरा था पासिंग ऑफ, जिसका सीधा मतलब है कि आपने सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि असली प्रोडक्ट की पूरी शक्ल सूरत, उसका रंग, उसका डिज़ाइन, सब कुछ कॉपी कर लिया ताकि आपका नकली माल असली लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अदालत ने सिर्फ उन्हें दोषी नहीं ठहराया। फैसले का एक आखिरी और बहुत ज़रूरी हिस्सा था जुर्माना, जिसका मकसद सिर्फ नुकसान की भरपाई करना नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक मिसाल कायम करना था। और वो मिसाल क्या थी? अदालत ने सुपर फ्रेश बनाने वालों पर पूरे 2 लाख रुपए का हर्जाना लगाया। कोर्ट ने साफ किया कि ये 2 लाख रुपए सिर्फ भरपाई के लिए नहीं है, इसे प्यूनिटिव डैमेजेस यानी दंडात्मक हर्जाना कहा गया। इसका मकसद सिर्फ एक गुनहगार को सजा देना नहीं, बल्कि बाजार में मौजूद हर किसी को ये कड़ा संदेश देना था कि इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अदालत ने एक पुराने केस का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह का भारी जुर्माना लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि पैसे के लालच में कानून तोड़ने वालों के हौसले पस्त किए जा सकें।
हिसाब सीधा है। अगर नकल करने का अंजाम इतना महंगा पड़ेगा तो अगली बार कोई ऐसी हिम्मत करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो आखिर में ये केस हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। किसी ब्रांड से प्रेरणा लेने और उसकी अवैध नकल करने के बीच में वो महीन सी रेखा आखिर कहाँ है? सेंटर फ्रेश का ये मामला हमें दिखाता है कि कानून इस रेखा को बहुत गंभीरता से लेता है, और ये उन सभी ब्रांड्स के लिए एक बड़ा सबक है जो अपनी पहचान को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।